इधर रमेश के नाम से देखो बना कि डिस्प्ले करो। रमेश इंटरप्राइजेस बना हुआ है, ठीक है ना। अब चलो देख करो इसको, वाउचर एंट्री में जाओ। नेक्स्ट वाउचर उसमें नहीं, हाँ अकाउंटिंग वाउचर में जाओ, अकाउंटिंग वाउचर इंटर करो। हाँ ये देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारा अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ गया, ठीक है ना। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन लिखा हुआ है, इसमें हम जैसे ही यहाँ देखो यहाँ पेमेंट लिखा हुआ है ना, तो पेमेंट वाउचर को बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ खरीदना है क्या कहा, यानी कि 3000 का सामान रमेश से खरीदना है, ठीक है ना। कंपनी जो खरीद रहा है रमेश से 3000 का सामान खरीदेगा, कब के डेट में, 1 अप्रैल के डेट में, ठीक है। 1 अप्रैल के डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, रमेश से सामान खरीद रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या प्रेस करोगे, पहले F9 प्रेस करो। परचेज के लिए क्या लिखा है हमें, F9 प्रेस करो। F9 जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ क्या आएगा, परचेज वाउचर आएगा। यहाँ अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन और इसमें दिख रहा है तुम परचेज, यानी कि हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज वाउचर क्रिएशन उसको एंट्री करना है। यहाँ प्रेस करोगे, अल्टर के साथ में आई प्रेस करोगे। हाँ अब आ गया अपना जैसे पर्टिकुलर मोड आ गया, ठीक है ना। पहले था वो इनवॉइस मोड था, है ना। अभी क्या मोड आया है, पर्टिकुलर मोड, क्योंकि हम लोग केवल अकाउंटिंग पढ़ रहे, ठीक है। अकाउंटिंग अभी इसमें इन्वेंट्री नहीं आएगा, ठीक है। अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पर्टिकुलर। मैं सबको समझाते जाऊंगा। अल्टर के साथ में आई प्रेस करोगे फिर से तो ये आइटम इनवॉइस आ जाएगा। एक बार करके दिखाओ, अल्टर के साथ में आई प्रेस करो, आगे आइटम इनवॉइस, नेम ऑफ आइटम आ गया ना। ठीक, तो अभी क्या हो गया, यह इनवॉइस मोड में है, ठीक है ना। अब फिर अल्टर के साथ में आई प्रेस करो, हाँ अभी क्या आ गया, पर्टिकुलर मोड आ गया, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, सामान खरीदेंगे, लेकिन कौन से सामान है उसकी गिनती नहीं करना है यहाँ, ठीक है ना। अभी केवल 3000 का सामान क्या करेंगे, खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखोगे, जैसे कि ये क्या होता है, सप्लायर इनवॉइस नंबर बता दूं, ठीक है ना। जैसे हम लोग रमेश से खरीद रहे हैं, तो खरीदेंगे तो खरीद के लाएंगे, उसके बाद तो हम एंट्री करेंगे ना, ठीक है ना। और खरीदने जाएंगे तो वो तो हमें बिल देगा, तो बिल देगा तो बिल उसके नंबर में रहेगा ना, बिल उसके पास रहेगा, जो बिल देगा बिल देगा तो उसका नंबर उसमें लिखा रहेगा ना, बिल नंबर, ठीक है ना। उसी को कहा गया है सप्लायर इनवॉइस नंबर, ठीक है ना। जब उसके पास से बिल लेके आओगे ना, उसी नंबर को यहाँ देना है, ठीक है। कोई सा भी नंबर दे दो, अभी 11 करके, कुछ भी 01 करके, ठीक है। अब यहाँ पर इंटर करो, देखो बिल कौन से डेट का है उसको वहाँ लिखना है, यानी कि कल खरीद के लाए हो, कब लाए हो, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल का है और 1 अप्रैल ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल ही रहेगा, ठीक है। इंटर कर दो, बदलना नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर सामान किससे खरीद रहे हैं, रमेश से, तो रमेश में एंट्री करेंगे, इंटर करो। हाँ यहाँ पर रेफरेंस और अदर रेफरेंस नंबर वगैरह पूछेगा, ठीक है, इंटर कर दो। और कुछ नंबर लिखा होगा बिल में तो इधर उसका पता है, अगर पता सही नहीं है, कुछ भी गड़बड़ है तो सुधार सकते हो, ठीक है। इंटर करो, इंटर करो। इसको क्यों दिया है पता है, इसको जैसे आप लोग मल्टीपल में लेजर तैयार करोगे ना, तो अता पता नहीं पूछता, देखे हो ना। तो वहाँ पर अता पता नहीं देता, तो इस जगह में उसको एंट्री कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इंटर करते जाओ, इंटर कर दो। हाँ अब यहाँ पर क्या आ गया है, पर्टिकुलर मोड आ गया, ठीक है ना। हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेस, तो परचेस लेजर आएगा यहाँ, इंटर करो, परचेस करो, पी प्रेस करो, पी परचेस अकाउंट आया ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, खरीद रहे हैं, तो क्या आएगा, परचेस अकाउंट, इंटर करो। यहाँ पर कितने का सामान खरीद रहे हैं, 3000 का, तो 3000 टाइप करो उसमें, 3000, ठीक है, इंटर करो। और परचेस कर रहे हो क्या, और कुछ सामान, एक ही तो बिल है ना, एक ही तो है, तो इंटर करो। अब इंटर करो। हाँ यहाँ नरेशन लिखना है, ठीक है ना, यानी कि गुड्स परचेज बाई, क्या बोलते हैं उसको, रमेश इंटरप्राइजेस, यानी कि यहाँ लिख सकते हो गुड्स सोल्ड बाई, लिखो ना उसमें गुड्स सोल्ड क्या बोलते हैं, खरीदना होता है ना, सोल्ड लिखो, सोल्ड। नहीं लिखोगे तो भी ठीक है ना, यहाँ नियम और शर्तें भी लिख सकते हैं, ठीक है। सोल्ड बाई रमेश इंटरप्राइजेस क्रेडिट, अबे समेश लिख रहे हैं, रमेश लिख दे रहा है, दोनों हाथ का कर, रमेश इंटरप्राइजेस, जल्दी दोनों हाथ से टाइप करो, टाइपिंग नहीं आता है, बोले कहाँ, इसीलिए टाइपिंग सीखना है ना।
सर एक्सेप्ट। हाँ एक्सेप्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या किए हम लोग, परचेज का एक क्या किए हैं, वाउचर क्रिएट किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, पेज अप की प्रेस करो, पेज अप की प्रेस करो। हाँ, पेज अप की प्रेस करते ही हमारा जो है ये पहला नंबर का जो वाउचर है जो एंट्री किए हैं पहला पेज आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो हम लोग परचेज किए हैं, इसका बिल प्रिंट कर सकते हैं, अल्टर के साथ में प्रेस करो। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विथ प्रिंट प्रीव्यू, इसको देखना है सबको ना, विथ प्रिंट प्रीव्यू। अगर यह प्रिंट प्रीव्यू नहीं लिखा होगा, ठीक है ना, कहीं पर नहीं लिखा होगा तो अल्टर के साथ में क्या प्रेस करेंगे, आई प्रेस करेंगे, अल्टर के साथ में आई प्रेस करेंगे। देखो हाँ, इस तरह से नहीं लिखा है मान लो तो इंटर नहीं करना है, ठीक है ना। इस तरह यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इंटर किसी को नहीं करना है, अपने कंप्यूटर पर जहाँ प्रैक्टिकल करोगे तो नहीं लिखा है तो इंटर प्रेस नहीं करना है। और इसके लिए क्या करेंगे, अल्टर के साथ में आई प्रेस करेंगे, अल्टर के साथ आई प्रेस करो। हाँ, अभी अल्टर के साथ आई प्रेस करें तो विथ प्रिंट प्रीव्यू लिखा है ना, विथ प्रिंट प्रीव्यू लिखा रहेगा तभी हमें क्या करना है, इंटर करना है, ठीक है ना। चलो इंटर करो। हाँ, अभी देखो प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है, यानी कि अपना बिल जो है वो क्या है इस तरह से छपेगा, प्रिंट होगा, ठीक है ना। अल्टर के साथ में जेड प्रेस करो। ये देखो जूम दिख रहा है, यानी कि जूमिंग पावर दिख रहा है, ठीक है ना। अभी जूम में बड़ा अक्षर में यहाँ पर देखो रमेश कहाँ का है, खरसिया का, ठीक है ना, उसी का बिल है ये। यहाँ किसको दिया, सामान किसको दिया है, हाल स्टूडेंट यानी कि सीपी रमन दुकान का नाम है उसको दिया है। कितने का बिल दिया हुआ है, 3000 का। नीचे देखो आउट ऑफ 3000 लिखा होगा, ऊपर करो इसको ना, पेज उसको एरो की से करो, है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ ना INR 3000 ओनली, लिखा हुआ ए में लिखा हुआ है शब्दों में, यानी कि पैसे जो है हम लोग शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक क्या हो जाता है वह लिखा जाता है शब्द में, ठीक है ना। यहाँ किसका सिग्नेचर रहेगा, रमेश का, ठीक है ना। ठीक, ये हो गई हमारी अकाउंटिंग की परचेस वाली एंट्री, ठीक है ना। परचेस किए हैं, कितने का परचेस किए हैं, 3000 का। इसमें क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा है, केवल बिल लिखा हुआ है ना, ठीक है। ये होता है ओनली अकाउंटिंग के लिए, ठीक है ना। फिर इसको बैक करो, इतना कर लोगे ना सब, ठीक है। बैक करो, फिर से वापस स्टेप से एक बार और, हाँ आ गया ना। अब दूसरा परचेस करेंगे दूसरे से, तो यहाँ पर फिर से वैसी प्रोसेस कर सकते हैं, इनवॉइस नंबर, फिर उसके बाद में फिर उसको एंट्री करेंगे। अब जो हमारे पास 3000 का जो सामान है उसको किसी दूसरे को बेचेंगे, क्या नाम है इनका, जगदीश का लेजर बनाओ, नहीं बना है ना तो कहाँ से बनेगा इसका फिर से बता दूँ, ठीक है ना। अभी जगदीश को हम लोग 2000 का सामान बेच दे रहे हैं, ठीक है, सेल करेंगे। सेल का शॉर्टकट की क्या है, सेल वाउचर का F8, आप लोग तुरंत भूल जाते हो, कल ही निशान F8 मैं तो नहीं आया। F8 प्रेस करो, देखो F8 प्रेस करते ही क्या आया, सेल आ गया, यहाँ सेल वाउचर आया ना। कलर भी चेंज होगा, ठीक है। अब F9 प्रेस करो तो ये सब स्क्रीन देखो ना, परचेस आ जाएगा। F9 प्रेस करो, हाँ देखो कलर चेंज हुआ ना। और उसके बाद F8 प्रेस करो, कलर चेंज हो रहा है ना, यानी कि सेल्स वाउचर में इस तरह की कलर दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सेल्स कर रहे हैं, अपना सेल करेंगे तो अपना इनवॉइस नंबर देंगे, ठीक है ना। अब हम बिल काटेंगे, दुकान वाला है वो बिल काटेगा, तो यहाँ क्या लिखेगा, अपने बिल का नंबर लिखेगा, ठीक है ना। तो अपना बिल नंबर लिख दो उसमें, कोई सा भी बिल नंबर लिख दो, एक लिखते हैं, ठीक है। 2 तारीख को बेच रहे हैं ना, चलो 2 तारीख कर लो, 2 तारीख करो पहले, बदलने के लिए F2 प्रेस करो। हाँ 2 तारीख इंटर कर दो, 2 लिखा गया है ना, यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इंटर करेंगे तो 2 तारीख चेंज हो जाएगी। अगर हम लोग 3, 4, 5, 10 कोई भी तारीख लिखना चाहते हैं तो उस तारीख को हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट में टाइप करेंगे, ठीक है ना। 10 टाइप करो तो 10 इस तरह से, ठीक है ना। अब इंटर करेगा ना तो क्या हो जाएगा, 10 तारीख बदल जाएगा उसका, ठीक है, 10 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस अप्रैल के बाद में 5 करेगा ना तो मई हो जाएगा, ठीक है ना। और 4 करेगा तो क्या रहेगा, अप्रैल। 6 करेगा तो जो रहता है वैसी, है ना। ठीक इसी प्रकार से अगर एक ही तारीख लिख रहे हो, शुरू का ही लिख रहे हो तो अप्रैल में लेगा ना, और जो महीने आते जाएगा उस हिसाब से वो लेते जाएगा, तो तारीख बदलना सीख जाओगे ना। अब इसको इंटर करोगे तो लेगा नहीं, है ना, 2 को बस लेगा, 1 और 2 ही चेंज होता है। तो 2 टाइप करो उसमें, देखो कैसे होता है, बैक स्पेस प्रेस करो, 2 करो, इंटर करो, देखो 2 हो गया ना, बदल गया। ऊपर देखो 2 लिखा होगा, 2 लिखा है ना, 2 है ना। इसी प्रकार से 2 अप्रैल अपने आप हो जाता हो, ठीक है ना। यहाँ 2 अप्रैल ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा ना। अब यहाँ पर पार्टी का नाम जगदीश है, ठीक है ना। स्पेस प्रेस करो, जगदीश है क्या उसमें, नहीं है ना। अब कैसे करोगे, यहाँ तो फिर से वापस जाना पड़ेगा, लेजर में है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्टर के साथ में
सी प्रेस करेंगे। शॉर्टकट की में लिखा हूँ मैं, अगर वाउचर एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर लेजर बनानी है तो अल्टर के साथ में क्या करेंगे, सी प्रेस करेंगे। तो अभी देखो यहाँ लेजर क्रिएशन स्क्रीन आया ना, और यहाँ लिखा सेकेंडरी लिखा हुआ है ना, पहले प्राइमरी रहता है ना, यहाँ पर लेजर का नाम लिखो जगदीश, जगदीश लिख दो, ठीक है। इंटर करो, ये किसके अंडर में रहेगा, अंडर में आओ। हाँ, क्या अंडर देंगे इसको, सेंट्री डेप्टर, सेंट्री डेप्टर है ना, याद रखे रहना ना सबका, क्या है ये सेंट्री डेप्टर है जिसको सामान बेच रहे हैं। सेंट्री डेप्टर करो, एस प्रेस करना है, सी नहीं, सेंट्री डेप्टर इंटर करो, सेंट्री डेप्टर में इंटर करो, इंटर इंटर तो पता लिख दो, खर्चियाँ ही लिख दो, खजूरी पाली लिख दो, बामन पाली लिख दो, जो कहाँ का है उसका फुल एड्रेस लिख दो, उसका पिन नंबर सहित। चल देते हैं, क्या हो गया, एकदम कुछ सुधार देते हैं, टच हो गया। बंद कैसे चल दिया वो, फिर से बनाओ उसको, सर लिखो जल्दी। दूसरा चीज को प्रेस मत करना ना, नहीं फिर प्रेस नहीं की, यहाँ पे टच हो गया होगा। माउस इंटर करके आओ, इंटर करके हो गया है। इंटर करो, इंटर करो, हाँ अरे इंटर करो, इंटर इंटर इंटर, हाँ आ गया ना। अब यहाँ पर सेकेंड आएगा, यहाँ पर डिस्पेच डिटेल, यानी कि हम सामान को भेज रहे हैं ना, तो कुछ और डिटेल्स दे सकते हो है ना अलग से, अगर नहीं देना है तो इंटर करके ब्लैंक छोड़ दो उसको सब, ठीक है ना। या ऑर्डर डिटेल्स है तो दे सकते हो, ठीक है ना, अभी छोड़ दो सब कुछ है ना। ये बायर डिटेल्स है, मतलब बायर मान लो खरीदने वाला, अगर कहीं पर कुछ छूटा हुआ है तो एंट्री कर सकते हो, इंटर करो। हाँ अब आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो बेचने के लिए क्या लेजर लगता है हमें, सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे उसमें, सेल्स अकाउंट, एस प्रेस करो। हाँ यहाँ पर सेल्स अकाउंट आ गया, इंटर करो। हाँ कितने का सामान बेच रहे हो, 2000, इंटर करो 2000, ये देखो, इंटर करो, इंटर करो। यहाँ पर लिखो गुड सेल्स बाई जगदीश। जगदीश इन क्रेडिट। हम क्या कर रहे हैं, जगदीश को सेल्स कर रहे हैं क्रेडिट में, ठीक है ना, सामान को क्रेडिट मिल बेच रहे हैं, ठीक है। जल्दी से इंटर कर। हाँ अब यहाँ पर फिर वही पेज अप की प्रेस करो। सेल्स का आ गया, जैसे ही सेल्स की एंट्री दिखेगी तो हम यहाँ पर प्रिंट करके उसको बिल देंगे, ठीक है ना। तो प्रिंट करने के लिए क्या बताया हूँ, अल्टर के साथ में पी। अब यहाँ पर विद प्रिंट रिव्यू दिख रहा है, हमें प्रिंट नहीं करना है, प्रीव्यू देखनी है उसको, तो इंटर करो। हाँ यहाँ पर इसका बिल दिख रहा है, ठीक है ना। इसको जेड करो, क्या बोलते हैं, अल्टर के साथ में जेड। हाँ जूम हो गया, देखो अभी क्या हो गया, इसका नाम ऊपर में आ गया, जो कंपनी का नाम है ऊपर में रहेगा। उसके बाद में जो कस्टमर लिखा गया, देखो कस्टमर लिखा है, यानी कस्टमर कौन है, जगदीश। अब यहाँ पर कस्टमर को क्या कर रहे हैं हम लोग, सेल किए हैं। कितने सेल किए हैं, देखो नीचे आया, ये देखो 2000 का सेल किए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ सिग्नेचर करके उसको बिल को दे देना है, इतना पैसा दोगे, कब दोगे बताओ, जल्दी ठीक है ना। कब अब इसको क्या करोगे, स्केप करो, स्केप बाहर आओ इससे। अब ये तो हो गया उधारी में खरीदना, ठीक है ना। अब नगद में खरीद रहे हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। नगद में खरीद रहे हैं तो उसके लिए कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है। अभी देखो उधर वेट करो, इसको वेट करो, पैसा पहले ले लेते हैं जल्दी से ना, उसके बाद नगद में खरीदेंगे। वेट करो और एक बार और इसके, हाँ उसी में जाओ अकाउंटिंग वाउचर में। अब क्या करेंगे, सामान का जो पैसा है उसको ले लेते हैं, रिसिप्ट कर लेते हैं पहले, है ना, पहले आना चाहिए। तो रिसिप्ट के लिए कौन सा की प्रेस करना है, F6 प्रेस करो। हाँ रिसिप्ट वाउचर आया ना, रिसिप्ट वाउचर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर आएगा तो हम यहाँ से उसका नंबर इसमें नहीं पूछेगा, ऑटोमेटिक बिल नंबर वो कर लेता है, ठीक है ना। यहाँ नंबर नहीं पूछेगा। अब ये कौन से तारीख को दे रहा है, उसकी तारीख बदलनी है, तो F2 प्रेस करेंगे, मतलब ये 10 तारीख को दे रहा है, 5 तारीख को, यहाँ तारीख बदल लेनी है, ठीक है ना। इंटर करके, यानी कि मान लो 10 तारीख को दिया तो यहाँ क्या करेंगे, 10 इंटर करेंगे, ऐसे 10 प्रेस करो, इंटर करो, नहीं लेगा ना, नहीं लेगा वो, ठीक है ना, नहीं लिया ना, 2 प्रेस करो, ले लेगा, है ना। एजुकेशन वाला मोड है ना, इसीलिए। दूसरा ओरिजिनल में वैसी प्रेस करना, ठीक है ना, तो 10 हो जाएगा अपने आप।
यहाँ पर केस अकाउंट, ठीक है ना, केस, सी प्रेस करो, सी, केस आया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं, केस अकाउंट इंटर करो। हाँ, यहाँ पर किससे ले रहे हैं पैसा, है ना, किससे रिसिप्ट कर रहे हैं, सैलरी डेप्टर्स, है ना, इंटर करो, जगदीश लिखो। हाँ, इंटर करो, हो गया, आ गया हो, राइट साइड देखो। हाँ देखो यहाँ पर दिख रहा है कितना लेना है, इससे ना नीचे में दिखेगा, है ना, नीचे में बैलेंस दिखेगा। इधर अभी हमारे पास केस में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कहाँ दिख रहा है, किससे लेना है, कितना लेना है, नीचे में दिख रहा है ना, तो वहाँ कितना टाइप करोगे, कितना दे रहा है उतना टाइप करना है। 2000 में से कितना दे रहा है, पूछ लो फोन पे करना। हाँ 1500 टाइप करो, उसमें इंटर करो। अब किसके माध्यम से दे रहे हैं ना, रिफरेंस अगेंस्ट इंटर करो। यहाँ पर पहले का बिल को दिखा रहे, देखो कब तारीख को खरीदा है सामान ना, 2000 में से, तो 2000 में से वो 1500 दे रहे हैं, तो एक लिखा रहे हैं, इंटर करो। अब 1500 इंटर हो गया, फिर इंटर करो, क्रेडिट साइड रहेगा ना वो, चलो इंटर करो। हाँ अभी देखो इसमें 1500 आ गया बैलेंस, है ना, इसका कितना हो गया, बचा कितना, 500 बचा ना, यानी कि अब वो 500 और देगा, और 1500 केस में अपने आप चढ़ गया है, इंटर हो गया। इंटर करके आ जाओ नीचे, यहाँ नरेशन लिखो, रिसिप्ट बाय केस, रिसिप्ट केस बाय जगदीश लिखो, रिसिप्ट केस बाय जगदीश। रिसिप्ट केस बाय जगदीश, एक्सेप्ट, ठीक है। अगर रिसिप्ट का वो फिर से बिल मांगता है ना, मतलब मैं जमा किया हूँ उसको मेरे को दे दो, काट के कहता है ना, तो उसको क्या करोगे, पेज अप, पेज अप। हाँ और इसमें रिटर्न साथ में पी प्रेस करो, इंटर करो। यहाँ देखो रिसिप्ट बिल दिख रहा है इसमें, है ना, यानी कि पैसा पेड किया है ना, उसका बिल इसको हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना, इतना पैसा ये जमा कर दिया है आज की तारीख में 1500। इसको जूम करके भी दिखा दो एक बार, है ना, जेट करो और के साथ में जेट प्रेस करो, जूम आया। अब यहाँ पर है रिसिप्ट वाउचर का बिल है, जगदीश से रिसिप्ट किया है, कितना किया है, तारीख दिख रहा है ना, और इसके बाद में पैसे का और क्या बोलते हैं किस माध्यम से कब लिया था वो सब दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, अरे केस नहीं खरीदना है, इसको बेक करो ना। अब पैसा लगाएंगे, दुकान में पैसा लगाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग, पैसा लगाते हैं तो इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाएंगे तो उसके लिए एंट्री कैसे करेंगे, उसको बेक करो, बेक करो। और हाँ अगर हम लोग कैश में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं दुकान के लिए, तो क्या करेंगे, उसी में क्या करोगे, एंट्री करोगे रिसिप्ट में, ठीक है ना, उसमें केस लिखो, सी प्रेस करो, सी, हाँ केस आया, इंटर करो। हाँ यहाँ पर क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट, अपने पूंजी को लगाओगे ना वहाँ, ठीक है, कैपिटल करो, सी प्रेस करो, कैपिटल आया, ठीक है, इंटर करो। यहाँ कितना लगा रहे हो, 1 करोड़ 2 करोड़ आधा करोड़, 21 लाख सर, 21 लाख, हाँ लगा 21 लाख लगा दुकान, देखो 21 लाख। अभी कितना है पैसा अपने पास में, 1500 रुपये है मात्र, है ना, वो जगदीश से लिए 2 लाख। अभी देखो 21 लाख लगाए, इंटर करो, उधर देखो 21 लाख कितना हो गया, है ना, इंटर कर दो। यहाँ लिखो कि यानी कि ना हम लोग क्या लगाए हैं पैसा, तो यहाँ लिखोगे बिजनेस स्टार्ट टू कैपिटल, ऐसे लिखो उसमें, स्पेलिंग बोल, लिखना नहीं पड़ता, लेकिन सीख रहे हैं तो लिखना पड़ेगा ना, अभी तो नरेशन है वो, उसमें भी लिख सकते हो सब, जैसे व्हाट्सएप मैसेज करने जाते हो, व्हाट्सएप मैसेज सब आता है ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, हिंदी में कैसे अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं सर। हाँ तो वैसे लिखो ना, मैंने 21 लाख लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसे लिखो ना, लिखो चलो, मैंने 21 लाख लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, 21 लाख किसको गड़बड़ जा रहे हैं, जीरो कर दिया, ले ज़्यादा क्लिक होता है, इंटर करके घर में आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ यहाँ लिखो मैंने, हाँ अभी अच्छा बन रहा है मैंने 21 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, 21 लाख रुपए नहीं लगा होगा, नहीं खाता में नहीं, बिजनेस स्टार्ट किया, लिखो लगा कर बिजनेस चला बिजनेस स्टार्ट किया, लिखो शुरू किया, लिख सकते हो।
एकड़ में 3 हिस्सा करके जितने भी बचे मोड़े चाहिए पूरा चेक चार किया ना। 3 एकड़ बेचा है और पैसा कैपिटल में रखा है, इतना को लगा रहे हैं ना। जी सर हाँ, इनका चलो पूरा लगा पैसा लगा लिए ना। अब हमारे पास कितना पैसा है? 21 लाख रुपए है किसी केस में। 30 लाख 15 हाँ 21 लाख 1500 है। अब तू ना क्या बोलते हैं, रमेश को पेड कर दो, ठीक है ना। पैसा लियो ना उससे, 3000 का सामान लिए थे ना, तो सामान के लिए पेड करोगे ना उसको। तो पेमेंट का क्या लिखे हैं? पेमेंट का F5 प्रेस करो, ये देखो पेमेंट आ गया ना। जी सर पेमेंट का शॉर्टकट की क्या है? F5। तो हम क्या प्रेस करें हैं? F5 और क्या आया? पेमेंट वाउचर क्रिएशन स्क्रीन, ठीक है। अब इसमें अकाउंट क्या लिखोगे? कैश लिखोगे। कैश लिखोगे ऊपर में कैश ही आएगा ना। नीचे आ जाओ। हाँ यहाँ पर किसको पेमेंट करोगे? तो रमेश लिखो वहाँ, आगे रमेश को इंटर करो। कितना पेमेंट करना है? 3000 में से कितना पेमेंट कर रहे हो उसको टाइप करो। पूरा पूरा कर देते हैं 3000 करो, 3000 पेमेंट करो। 4000 नहीं लेगा वो, करके देखो ना, नहीं लेता। इसके की 4000 को नहीं लेगा, इतना ना। इसके की स्केप करो ना, स्केप करो ना, स्केप कितने सर? हाँ 4000 टाइप करो उसमें। रमेश लिखो 3000 है ना, 4000 करो ना उसमें। 4000 करो, इंटर करो, रिफरेंस करो, हाँ करो ना उसको, इंटर करो, अगेंस्ट रिफरेंस और इंटर करो। देखो वहाँ पर 3000 दिख रहे हैं ना, और यहाँ पर 3000 के बदले 4000 वहाँ टाइप किया, इंटर करो ना, फिर इंटर करो और इंटर करो, हाँ और इंटर उसमें इंड आप लिस्ट करो ना उसको, इंटर ऐसे बैक करो स्केप। हाँ यहाँ पर देखो वो वैसे पूछते रहेगा, वो न्यू रेफरेंस कैसे है क्या नहीं है करके पूछते रहेगा वो। हाँ फिर स्केप की उसको प्रेस करो, बैक स्पेस, हाँ फिर बैक स्पेस। हाँ यहाँ 4000 करो, वहाँ 4 क्यों है ना, 4 करो, इंटर करो और इंटर। हाँ आया वहाँ। अब देखो यहाँ से ना इंटर करोगे ना, इंटर करो ना फिर, और फिर यहाँ लिखो एक्सेप्ट करो। ये वहाँ पर ना ये ऊपर करो, पेज अप करो। हाँ यहाँ पर देखो 1000 ना डेबिट बैलेंस दिखा रहा है इसका, ठीक है ना। 1000 ज़्यादा दे दी होगा, अभी क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा था ना, अभी डेबिट बैलेंस दिखा रहा है उसको। 1000 बैलेंस दिखा रहे हैं ना ये वाला। ये इसको इसका अंतर कहाँ पर पता चलेगा पता है? इसको स्केप करो, फिर स्केप की प्रेस करो ना, स्केप की प्रेस करो और हाँ डिस्प्ले में जाओ, डिस्प्ले इधर नीचे, अभी नहीं लिखा है इधर को, इंटर करो, यहाँ जाओ अकाउंट इंटर करो, लेजर में जाओ इंटर करो, जगदीश में जाओ, जगदीश रमेश इंटरप्राइजेस इंटर करो। हाँ यहाँ पर देखो यहाँ अंतर है ना, यहाँ बैलेंस दिखा रहा होगा, इसी को कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है ना। क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है ना, यानी कि हमारे पास क्या है, क्लोजिंग बैलेंस 1000 है और इस साइड है देखो डेबिट साइड है, तो हमें देगा वो, ठीक है ना। हमें हमारा पैसा आ रहा है, डेबिट साइड है। जाओ रिसिप्ट में, हाँ रिसिप्ट में गए, हाँ वहाँ पर कैश लिखो, कैश, हाँ कैश इंटर करो। फिर यहाँ पर लिखो क्या नाम से, रमेश लिखो, रमेश इंटर करो। हाँ वहाँ 1000 पेमेंट है पेमेंट कर दिए, उसको ऐसा रिसीव करो ना, F6 से प्रेस करो, हाँ आ गया, इंटर करो, हाँ फिर इंटर करो। हाँ यहाँ पर 1000 लिखो। अपने भाउचर को ध्यान देना है ना, गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगी काउंटिंग। इंटर किए, रिफ्रेश करो, उसी को अगेंस्ट करो, इंटर करो, हाँ 1000 ठीक है, वो इंटर करो। हाँ यहाँ नरेशन लिख सकते हो, नीचे में इंटर करो, नरेशन नहीं लिखो तो भी चलेगा, लेकिन लिख सकते हो, है ना। नीचे करो इंटर, एक्सेप्ट। हाँ अब उसमें जाओ देखने के लिए, स्केप प्रेस करो, स्केप प्रेस करो, स्केप के जाओ, हाँ रिपोर्ट डिस्प्ले में जाओ, डिस्प्ले, हाँ इंटर अकाउंट बुक, इंटर लेजर, इंटर यहाँ रमेश, इंटर। हाँ यहाँ देखो बराबर हो गया, अभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं है ना, हिसाब किताब बराबर, ठीक है ना। लेन देन पास है अभी, ठीक है ना। हम कैश में खरीद लेते हैं, कैश में कैसे खरीदेंगे जी, देखो बैक करो, कैश में कैसे खरीदते हैं, बैक करो और इसके हाँ वाउचर में जाओ, अकाउंटिंग वाउचर में ऊपर इंटर करो। हाँ यहाँ पर कैश में खरीदना है, ठीक है ना। तो परचेस में जाओ, खरीदने मतलब परचेस, ठीक है, परचेस में जाओ। हाँ परचेस के लिए F9, हाँ F9 प्रेस किए, यहाँ इनवाइस नंबर दो,
नंबर 2 भाई का मतलब 2 दे दो, हाँ चलो ना, ठीक है, इंटर करो, इंटर करो। हाँ यहाँ पर केस लिखना है, केस में खरीद रहे हैं तो क्या करेंगे, केस लिखेंगे, चलो केस, ठीक है ना। बैलेंस को याद रखे हो ना कितना था, इंटर करो, 20,98,000 जाना। हाँ, इंटर करो, इंटर इंटर करो, इंटर 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 इंटर। हाँ यहाँ पर खरीद रहे हैं तो परचेज, ठीक है ना, परचेज ले लो, इंटर पी प्रेस करो, पी आगे परचेज, इंटर करो। हाँ कितने का खरीद रहे हो, 5,000, 5 लिखो, इतना बैलेंस है ना, देखना इतना बैलेंस है, 5,000 टाइप करो। अभी इंटर करो फिर से, और इंटर करो, और इंटर करो, एक्सेप्ट, ठीक है। अब उसको पेज अप, अभी देखो चेंज हो गया, वो बैलेंस चेंज हुआ ना। अब प्रिंट करो, प्रिंट, इंटर करो। हाँ यहाँ जूम करके दिखाओ, जूम, ये देखो अभी यहाँ देखो कैश लिखा हुआ है ना, यानी कि हम किससे खरीद रहे हैं, कैश से, किसी का नाम नहीं है, बायर्स का मतलब ना, किसी ब्रोकर वोकर का नाम नहीं है, सेंट्री क्रेडिटर केस में सेल करो, सेव करो इसको, और इसके एक बार और इसके करो, हाँ हो गया, एफ गेट प्रेस, एफ गेट सेल आ गया, रिफरेंस नंबर दो यहाँ, ठीक है, रिफरेंस नंबर दिए, और यहाँ केस लिखेंगे, ठीक है ना, केस सेलेक्ट किए, इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो, इंटर 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 इंटर। हाँ यहाँ पर केस में खरीद रहे हैं, यहाँ लिखो सेल्स, केस प्रेस करो, कैश एस एस केस 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 ऊपर में लिखे हो ना, हाँ इंटर करो। हाँ यहाँ पर कितने का केस बिक्री कर रहे हैं, ठीक है ना, 5,000 6,000, तो क्या करोगे, 5,000 लिखो, 5,000 केस बिक्री, फिर बैलेंस उतने हो जाएगा, है ना, जितना था, ठीक है, और इंटर करो। 5,000 ये कमाई का बाद में बताऊंगा ना, कैसे कमाऊं उसको, है ना, इंटर करो, हो गया ना। इस तरह से जितना बिल होता है ना, जितना बेचोगे खरीदोगे उस हिसाब से क्या करोगे, यहाँ सामान का नाम नहीं लिख रहे हैं ना, मान लो आप सामान जब प्रेस करो, प्रिंट करो, इंटर करो, जूम करके दिखाओ, ये देखो, स्केप प्रेस करो, स्केप और स्केप, यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ दिख रहा है ना, और स्केप प्रेस करो अगर डिटेल में देखना है तो, और स्केप रिपोर्ट, इसमें जाओ, डिस्प्ले इंटर कर लो, इसमें जाओ, अकाउंट में अकाउंट बुक्स इंटर करो, लेजर में जाओ, इंटर करो, यहाँ केस, कैश इंटर करो, देखो इतना सारा केस में लेन देन किए हैं ना, एक डिटेल से जनरल वाउचर दिखता है ना, अभी कॉन्ट्रा और वो जिसको नहीं बताऊँ ना, कॉन्ट्रा और जो कॉन्ट्रा वाउचर की क्या करते हैं हम लोग, देखो कॉन्ट्रा वाउचर F4 प्रेस करते हैं, F4 में है ना, इस तरह से कॉन्ट्रा वाउचर रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में क्या उसमें नियम दिया गया है कि हमारे जो केस है, ठीक है ना, केस को बैंक में डाल सकते हैं या बैंक से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो बैंक में पैसा जमा करके दिखाओ, है ना, उसमें पैसा करने जमा करने, हम पैसा जमा करने जाते हैं ना बैंक में, तो क्या क्या प्रोसेसिंग रहता है, जैसे फॉर्म भरते हैं एक रिसीविंग और उसमें जमा करते हैं, तो एक बैंक अकाउंट होनी चाहिए, ठीक है ना, वो होना जरूरी है तभी तो बनेगा, तो बैंक अकाउंट बनाओ, एक पहले बैंक का अकाउंट बनाओ, लेजर में, लेजर बनाना है, अकाउंट में जाओ, अकाउंटिंग इन्फो में जाओ, अकाउंटिंग इन्फो में जाकर हाँ इंटर करो, लेजर में जाओ, क्रिएट में जाओ, हाँ यहाँ मान लो आपका बैंक अकाउंट जमा, बैंक अकाउंट कहाँ खुलवाओगे, ठीक है, या खुलवा कर रखते हो, कहाँ खुलवाओगे, SBI को, ठीक है ना, हाँ किसके अंदर रहता है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट ऊपर वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, देखो होल्डर का नाम, यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, ठीक है ना, जो कंपनी का रहेगा ना, कंपनी नेम वही रहेगा, अकाउंट होल्डर का नाम, ठीक है ना, अकाउंट नंबर फिर पूछेगा, यहाँ पर क्या करना है, अकाउंट नंबर देना है, तो अकाउंट नंबर दो, कोई सा भी 11 अक्षर का, 11 अंक का अकाउंट नंबर लिखना, ठीक है ना, 11 रहता है, इंक देखे हो, हमारे में तो 11 है, पता नहीं इसके में, यहाँ IFSC कोड लिखो, बहुत जने का नंबर भी याद है मेरे को, क्या बोलते हैं ना, कैपिटल में 2 ना कुछ भी स्पेलिंग, आप नंबर SBIN लिखो ना, SBIN हाँ SBI 000 SBIN 000 2864 खर्चियाँ का कोड है, खर्चियाँ का SBI कोड है ना, IFSC कोड है, याद कर ले रहा हूँ सब खर्चियाँ जिसके अकाउंट होगा वो, SBI का जो यहीं पर है ना उसका IFSC कोड है ये,
यहाँ पर ब्रांच लिखो, थोड़ा रूट करते हैं आप। एक और ब्रांच है ना हॉस्पिटल के सामने वाला, यहाँ नो रखो, अभी इंटर करो। हाँ नो रखो। यहाँ पर पता लिखो उसका, नीचे आओ ना, नीचे SBI खर्चिया। अरे खर्चा लिखना, SBI खर्चा। अच्छा ठीक, बैंक खर्चा। सब अपना अपना अकाउंट याद रखना चाहिए है, और कुछ का मोबाइल नंबर भी याद रखना चाहिए। नहीं रखते क्या? कहीं पर गुम हो गए कैसे करोगे? ना फिर और इंटर पिन नंबर अपना अबे 66 हाँ रुको यहाँ पर ना, ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ चल दिया? अरे 49 ओपनिंग बैलेंस में ना ओपनिंग बैलेंस देखो, जब भी हम लोग SBI या कोई बैंक का जो बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, चालू करवाते हैं, अब जीरो हो गया ना, पहले पैसा लेता था वो, ठीक है 500 रुपया 1000 रुपये लेता है ना, 1500 रुपये जमा भी कर सकते हैं, 2000। ठीक है ना। तो जैसे ही हम अकाउंट खुलवाते हैं कहीं पर भी, तो क्या करते हैं वहाँ पैसा जमा करके खुलवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर पैसा ऑलरेडी जमा, एक न कुछ पैसा इसमें जमा रहेगा खुलवाते समय, है ना, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस रहेगा ही रहेगा। तो उसको यहाँ पर दर्ज करना है कि कितना पैसा हमारे अकाउंट में जमा है ना। तो जैसे ही नया खुलवा रहे हो तो 1000 लिखो, 1000 टाइप करो, इंटर करो, हाँ फिर इंटर करो, ठीक है ना, 1000 दर्ज हो गया उसमें, ठीक है ना, अकाउंट में इंटर करो, ठीक है। इसी प्रकार से अकाउंटिंग ओपनिंग बैलेंस डालना है, ठीक है ना। फिर बैक करो। अब हम इस SBI में, ठीक है ना, SBI के खाते में हम अपना पैसा जमा करना चाहते हैं, ठीक है ना, 5000 जमा करना चाहते हैं। अपने पास कितना है? बहुत सारा पैसा है, 2 लाख था ना। हाँ 2 लाख चेक करो जी, पैसा चेक करो नीचे। चलो डिस्प्ले में जाओ, हाँ इंटर करो, हाँ अकाउंट बुक्स में जाओ, इंटर करो, हाँ इसमें जाओ लेजर, इंटर करो, हाँ यहाँ पर केस में जाओ, इंटर करो, हाँ यहाँ पर कितना बैलेंस है, नीचे में क्लोजिंग लिखा है ना, वो वाला कितना बैलेंस है देखो, यहाँ चेक करो, 20,98,500 है ना, 20,98,500 एक जगह नोट करके रखे रहो, ठीक है ना। बैक स्पेस इसको इसके हाँ। अब इसमें जाओ बैंक में, SBI में जाओ, इंटर करो, यहाँ कितना बैलेंस है? 1000। देखो यहाँ भी क्लोजिंग बैलेंस इस साइड दिखा रहे ना, अपना इस साइड, ठीक है ना, इस साइड ही दिखाएगा क्योंकि ये अपना खाता है ना, ठीक है, अपना खाता है तो अपने पास है पैसा उधर। 20 लाख को इन्वेस्ट करा 20 लाख हम लोग एंट्री किए हैं, मतलब अपने कैपिटल से। दूसरा जो इन्वेस्ट किया वाला दिया हाँ हाँ अलग। ये हम लोग का बैंक में जमा हुआ है, ठीक है ना, 1000 हम लोग खाता खुलवाते समय दिए थे। चलो वहाँ पर ना स्केप की प्रेस करो, स्केप करते जाओ, फिर स्केप हाँ इसमें जाओ, ट्रांजेक्शन का अकाउंटिंग वाउचर में जाओ, अकाउंटिंग वाउचर इंटर करो, हाँ यहाँ पर F4 है ना, F4 प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर आएगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रा वाउचर जैसे ही दिखेगा, इसमें देखो अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन कॉन्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस कॉन्ट्रा वाउचर में हम सबसे पहले अकाउंट लिखा हुआ है ऊपर में, तो अकाउंट ऊपर में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो ऊपर में लिखा हुआ है वो डेबिट साइड है, ठीक है ना, डेबिट साइड ऊपर में लिखा रहेगा ना, वैसे उसको क्या करेंगे हम लोग डेबिट साइड मानेंगे, ठीक है ना। तो जिस तरफ जा रहा है पैसा ना, उसी अकाउंट को वहाँ एंट्री करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पैसा बैंक में जा रहा है तो यहाँ पहले में क्या रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा। बैंक अकाउंट ये करो, सेलेक्ट करो बैंक अकाउंट को, SBI लिखो ना, SBI केस कहाँ आ गया, केस कौन सा था, केस करने के लिए SBI को चेंज करो, हाँ इंटर करो, ठीक है। इसमें बैलेंस भी दिखा रहे देखो 1000 है। अब इसके बाद में हम जमा क्या कर रहे हैं, केस जमा कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ 2 ही लेजर आएगा, केस और बैंक, ठीक है ना, बैंक वाले और केस वाले, कोई दूसरा लेजर नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, ठीक है ना। चलो केस सेलेक्ट करो, इंटर करो, हाँ कितना जमा करोगे इसमें से, 5000 इंटर करो, इंटर, हाँ फिर इंटर करो, हाँ फिर इंटर करो, हाँ बस। यहाँ पर क्या, यहाँ पर डिटेल्स पूछ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ बैंक लोकेशन फॉर SBI क्या पूछ रहे हैं, 5000 जमा करो, तो 5000 लिखा हुआ है अमाउंट में, इंटर करो। हाँ यहाँ पर कौन सा नोट है, ठीक है ना, 5000 का 100 वाला नोट है, 200 वाला है, 500 वाला है, तो नोट्स की गिनती करनी है, ठीक है ना, नोट्स की कितना नोट्स जमा कर रहे हो, ठीक है। तो 5000 करने के लिए कितना नोट रखे हो अपने पास, 500 का 10 नोट, 500 में आओ, इंटर करके, हाँ इंटर करो, हाँ बस 10 लिखो उसमें, इंटर करो, हाँ देखो 5000 हो गया वो, ठीक है ना। और उसको 10 से कम कर दो, 10 से कम करो, बैक स्पेस 10 से कम कर दो, 8 कर दो, इंटर करो। अभी देखो यहाँ कर्सर आ गया, ठीक है ना। अभी और क्या कह रहे हैं, 4000 है और नोट बताओ बताए, ठीक है ना। अब पहले में कहाँ गया था, यहाँ आ गया था डायरेक्ट, है ना। अब नोट बताओ 200 का 4 को बताओ, 4 बता दो, 4
4 करो ना, 4 हो गया। हाँ इंटर करो, कितना हुआ 8। 4,000। यहाँ 1 करो, कितना आएगा, फिर 1 करोगे तो 2 करो, 2 करो, 2 करोगे तो आएगा 2 किया, इंटर करो। देखो डायरेक्ट नीचे आ गया ना। जब तक वो पूरा नहीं होगा ना केस, अपने 5000 पूरा नहीं होगा, तब तक आप उसमें ना अपने हिसाब से आपको 1 2 3 नोटिस को करते ही रहना है, ठीक है ना। अब इंटर करो, ठीक है, इंटर करो। अब फिर यहाँ नरेशन में लिखना है कि हम क्या कर रहे हैं, पैसे आज की तारीख में जमा कर रहे हैं, तो लिख सकते हो उसको जमा किया, ठीक है ना। 5000 बैंक में जमा किया, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ब्रेक स्पेस क्यों प्रेस कर, बैक स्पेस में किया सर, और हो गया कहीं से करो, जमा किया लिखे नहीं फिर हो गया बैंक में चलो इंटर कर दो सर। ये क्या हो गया, हमारे कॉन्ट्रा वाउचर में पेज अप करो, पेज अप, हाँ पेज अप करके देखो। हाँ ये आगे अपने बैंक में एसबीआई में क्या किया, 5000 जमा किए, देखो 6000 बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा लिखा नहीं है, केस में जमा किए, ये दिख रहा है ना। अब इसको प्रिंट करो, प्रिंट अल्टर के साथ में, अब इसको इंटर करो। यहाँ देखो 5000 का जमा किया है, उसका बिल बन गया, ठीक है ना। प्रिंट करके रख सकते हो कि आज की तारीख में क्या किया गया है, 5000 जमा किया गया, ठीक है ना। कॉन्ट्रा वाउचर इस तरह से एंट्री करना है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, एक और बैंक अकाउंट है और इसमें से 2000 हम उस बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं। एक और बैंक अकाउंट बनाओ, ग्रुप में सर, ग्रुप में नहीं ये लेजर में करो, क्रिएट करो, बैंक अकाउंट का नाम लिखो, कहाँ बनाना चाहते हो उसको, जान जाता है गलत लिखोगे। सर मैं जान रहा हूँ, मेरे भाई का एग्जाम भी लेकर आऊँगा। इंटर करो, इंटर और इंटर और इंटर और इंटर, पता लिखो और इंटर करो और इंटर करो और इंटर करो और इंटर करो, नंबर लिख दो और इंटर करो। यहाँ अपनी बैलेंस लिख दो, 1000 लिखो, इंटर कर दो, फिर इंटर करो। एक अकाउंट बन गया। अब हम एसबीआई से 2000 इसमें ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। कैसे ट्रांसफर होता है देखेंगे। कॉन्ट्रा में जाओ, कॉन्ट्रा वाउचर में कॉन्ट्रा में जाओ, जल्दी जल्दी स्केप प्रेस करो, स्केप भी प्रेस करो और बस अकाउंटिंग में जाओ। हाँ अकाउंटिंग वाउचर कॉन्ट्रा आ गया। अब यहाँ पर दो बैंक है, ठीक है ना, 2 बैंक, यानी कि 2 बैंक है, तो हम ऊपर में अकाउंट में ऊपर वाले में क्या रखेंगे, ठीक है ना, फिर नीचे वाले में कौन सा ले जा रखेंगे। 2 बैंक का उल्लेख है, ठीक है ना, यानी कि हम बैंक में बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ अपना ही पैसा को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ऊपर में कौन सा बैंक आएगा, जिस बैंक में पैसा जाना है, ठीक है ना, जिस बैंक में पैसा ट्रांसफर होना है, ठीक है, यानी कि डेबिट साइड वाला, ठीक है ना। तो हमारे पास ऊपर में कौन सा है, एसबीआई, नहीं हम किसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं, HDFC में। तो ऊपर में क्या रहेगा, HDFC टाइप करो, उसमें HDFC सेलेक्ट करो, HDFC लिखे, इंटर करो। हाँ अब किस बैंक से जाना है, ठीक है ना, कौन से बैंक से जाना है, SBI, उसको नीचे में लिखना है, ठीक है। कि कितना जाना है इसमें लिखना है, 2000 टाइप करो। अपने पास कितना है, 6000 है, ठीक है ना। 6000 में से, ठीक है ना, वो वहाँ जाएगा। अब यहाँ पर पूछेगा वो, ठीक है, फिर से कि चेक के माध्यम से ट्रांसफर कर रहे हो, फोन पे के माध्यम से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो पूछेगा, ठीक है ना। चलो चेक को हटा दो, चेक स्पेस प्रेस करो ना, स्पेस। हाँ वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चेक लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर में ई फंड ट्रांसफर लिखा है, अदर लिखा हुआ है ना। ई फंड ट्रांसफर मतलब फोन पे, ठीक है ना। हाँ अदर चेक मतलब चेक से हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। चेक करोगे तो चेक अभी तो हम लोग डिसाइड ही नहीं किए कितना चेक करवाए ना, अदर में करो। हाँ अदर में करो, इंटर करो। हाँ यहाँ पर नंबर पूछेगा, स्टेज नंबर, जैसे ट्रांसफर करते हैं ना तो ट्रांसफर नंबर पूछता है, ठीक है ना। उसको टाइप कर सकते हो, उसमें नंबर रहेगा, चेक कर दो। हाँ इंटर करो, फिर इंटर करो, तारीख है वो, फिर इंटर करो। यहाँ लिख सकते हो कि मैं आज की तारीख में HDFC में ट्रांसफर किया, इंटर करो। कहाँ गए, इंटर तो किया सर, इंटर कहाँ से हुआ, इंटर तो हुआ सर। हाँ तो फिर कैसे आ गए, और इंटर करते जाओ। इंटर किया था, चेक मत करो ना, चेक करो। हाँ यहाँ पर से लिखना है। हाँ? यहीं लिखना है, हाँ नरेशन बैक हो गया था सर वो। नहीं सर इंटर कर रहा हूँ, लिख 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 लिखो ना। सर अब इसको ले जाओ। देखो यहाँ ये क्या हो गया, यहाँ से ट्रांसफर होकर 6 था, वो 2000 कम हो गया, इसमें चला गया, ठीक है ना, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। चलो क्लोज करो, इसको बंद कर दो। देख लो 2000 ट्रांसफर दिख रहा है ना। चलो ठीक है। क्या बन रहा है उसको
इसको देखते जाओ ना कैसे कैसे। एक क्या लगा पहले कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ा ना। इंटर कर लो, इंटर कर लो। खाली है। खाली कर दो, खाली कर दो। हो गया। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट में क्या पढ़ लिखा है? SBI में जमा किया ना, SBI का बनाओ लेजर। पहले पढ़ते पढ़ते ना लेजर बनाते जाना है ना, क्वेश्चन में ही उसका आंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना। SBI का लेजर बनाओ, रखो उसमें अकाउंट नंबर लिख दो, कोई भी 11 अंक लिखो जल्दी जल्दी। IFSC कोड डाल दो, SBI एंड 000 2864 यहाँ का ब्रांच का नाम नहीं डाल, अभी पर डालो। हाँ यहाँ पर नीचे आ जाओ, बैंक नेम लिखो ना, बैंक नेम ऊपर में। हाँ नीचे में इंटर करो उसको इंटर करो ना, नॉट एप्लीकेबल रहेगा वो। हाँ इसमें लिखोगे, इसमें। अच्छा ये हाँ SBI लिखो ना। हाँ नीचे आ जाओ, ब्रांच लिखना फिर। ब्रांच कहाँ गया? वही तो सब टाइम तो आप SBI लिखा बन गए तो वो खर्चियाँ लिखो ना, आप SBI वहाँ SBI हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। यहाँ ब्रांच लिखो, खर्चियाँ इंटर कर दो, खर्चियाँ लिख दो। इंटर करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, 3rd नंबर वाला। 20,000 फर्नीचर अकाउंट बनाओ। शॉप के लिए फर्नीचर खरीद रहा है, कुर्सी टेबल पंखा उंखा, ठीक है ना, कूलर एसी, ठीक है। ठीक है ठीक ना, इंटर करो। नेक्स्ट क्या लिखा है? साहू गृहस्थी से 50,000 सामान है ना, लिखो साहू गृहस्थी लिखो, साहू गृहस्थी। लेजर बनाओ, साहू गृहस्थी। पढ़ते पढ़ते जाना है क्वेश्चन और लेजर बनाते जाना है ना। चलो साहू गृहस्थी का लिखो, सन्ड्री क्रेडिटर। हाँ इंटर उसमें पता लिखते हो ना उसको, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, लिखो। हाँ नीचे क्या लिखा है फिर? 10,000 का सामान साहू गृहस्थी को वापस किया, ठीक है ना। यहाँ परचेस और परचेस रिटर्न दोनों बनाओ, परचेस अकाउंट और परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस अकाउंट हो गया, परचेस में बनाओ, इंटर करो। और हाँ यहाँ परचेस रिटर्न बनाओ, रिटर्न, ठीक है। परचेस अकाउंट में ठीक है, इंटर करके ठीक है। फिर उसके बाद साहू गृहस्थी को 30,000 जमा किया ना, नहीं लगेगा, उसका लेजर हो गया है ना। फिर उसके बाद क्या है? जिनेवर है सामान खरीदने वाला, मोहन मोहन अकाउंट। 10,000 का सामान मोहन बनाओ, मोहन लिखो। मतलब 5वां ये वापस किया और भुगतान, ये दोनों परचेस अकाउंट है। हाँ परचेज रिटर्न बनाए हैं ना। हाँ चलो मोहन बनाओ। हाँ सन्ड्री डेप्टर्स लिखो, इंटर करो, इंटर उसका पता लिख दो। लिखोगे छोड़ दे रहा हो, नहीं लिखोगे तो ठीक है। खर्चियाँ लिखो, हाँ इंटर करो, छोड़ दो। चलो फिर उसके बाद में सेल्स अकाउंट बनाओ, सेल्स लिखे हो ना, सेल्स अकाउंट बनाओ। ES रखा है, ES इंटर करो, सेल अकाउंट लिखो, सेल्स अकाउंट इंटर करो। और फिर उसके बाद में सेल्स रिटर्न बनाओ हो गया ना। और फिर उसके बाद क्या लिखे हो? मोहन 3,000 सामान वापस किया वापस किया। और रिटर्न हो गया। उसके बाद में बिजली बिल है, पेट्रोल है ना, जी सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल लिखो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दो ना, चेक पे लिख रहा था। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंटर करो। पेट्रोल एक्सपेंसेस लिखो, पेट्रोल इंटर करो, पेट्रोल एक्सपेंसेस लिखो, एक्सपेंसेस इंटर करो। इंटर करो, इंटर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखो। हो गया? और क्या है? हो गया ना, बस। और इतना लेजर बनेगा, देख लो, है ना? इतने क्वेश्चन में कितना लेजर बनना है, डिस्प्ले करके दिखाओ उसको। जी सर डिस्प्ले में जाओ, इतना लेजर बनेगा, ठीक है ना? अपने ये जो क्वेश्चन लिखा है ना इतना नंबर का, उतना में इतने प्रकार के लेजर बनना है, ठीक है ना? उसके बाद में हम एंट्री शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन, एंट्री शुरू करो अब। जी हाँ, अकाउंटिंग में जाओ, हाँ इंटर करो। सबसे पहले क्या लिखा गया है? इसमें व्यापार शुरू किया व्यापार शुरू किया, तो किसमें किया करेगा? रिसिप्ट में करना, रिसिप्ट में। रिसिप्ट ये देखो, रिसिप्ट करना, ये F6 है। रिसिप्ट की क्या है? F6, ठीक है? हाँ, क्या कर रहा है वो? पैसा लगा रहे हैं ना? कितना लगा रहे हैं? 2 लाख। तो उसकी एंट्री कैसे करनी है? 2 लाख की पैसा एंट्री करना है। यहाँ कैश अकाउंट लिखो, हाँ इंटर कैपिटल अकाउंट, इंटर 2 लाख। इसने क्या किया? 2 लाख का पैसा लगाया और क्या किया? व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है ना? इंटर कर लो। इंटर यहाँ लिख सकते हो कि चालू किया है, बिजनेस स्टार्ट किया कर नरेशन में, है ना? इंटर करके आ जाओ। एक काम हो गया, एक तो क्वेश्चन का हल हो गया, जी सर ठीक है ना? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 1 लाख रुपये SBI में डिपॉजिट किया डिपॉजिट किया, ठीक है ना? तो किस में करेगा वो? कॉन्ट्रा में। कॉन्ट्रा ये करो, कॉन्ट्रा वाउचर F4। F4 में कैसे एंट्री करोगे? उसमें ऊपर में SBI, हाँ आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ कैश से जमा करना है, तो कैश लिखो। फिर उसके बाद में कितना जमा करना है? 1 लाख लिखो। 1 लाख हो गया, इंटर कर लो। देखो यहाँ से 1 लाख वहाँ चल दिया ना, कैश में रखो वहाँ पर, ठीक। कैश में किए थे तो कहाँ किया? उसमें पैसा नहीं जमा किया। वहाँ इंटर कैश करो, इंटर करो, हाँ कैश इंटर करो। हाँ यहाँ पर 1 लाख का वो, तो 5 में जाओ, इसमें 5 में इंटर करो ना, हाँ इंटर करो, इंटर करो और इंटर इसमें आ जाओ। 5 में, 5 तो कितना नोट रहेगा? तो 1 लाख होगा 200 लिखो ना उसमें। इंटर करो, इंटर करो, इंटर कर दो। इसमें लिख सकते हो कि जमा किया है ना, डिपॉजिट किया। तारीख उसमें तो F2 प्रेस करके बदल सकते हैं ना। पहले टेली में बदलता था तारीख, नहीं बदलता। सेव करो, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा में क्या कह रहे हो? 30,000 का फर्नीचर, 20,000 का फर्नीचर क्या किया? नगद खरीदा, ठीक है ना? नगद खरीदने के लिए जनरल में जाना है, जनरल अकाउंट में करो, हाँ जनरल अकाउंट में किए, ठीक है ना? क्या खरीद रहे हो? फर्नीचर में जाओ, तो फर्नीचर अकाउंट क्या रहेगा? इधर देखो DR लिखा हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड रहेगा, ठीक है? DR साइड रहेगा, तो डेबिट साइड में फर्नीचर अकाउंट करो। कितने का खरीद रहे हो? 20,000 लिखो, तो 20,000 इंटर करो। हाँ इसको ना, और कुछ थोड़ी खरीद रहे हो फर्नीचर के अलावा, तो इसको C प्रेस करो, C, हाँ C हो गया। इंटर करो। हाँ वहाँ पर किस में खरीद रहे हो? कैश में, तो कैश लिखो उसमें। कैश नहीं आ रहा, कैश उसमें नहीं आ रहा है, कैसे हो गया? कैश किसे नहीं आ रहा है? उसको पेमेंट में जाओ, पेमेंट में करना, पेमेंट में F5। यहाँ पर, यहाँ लिखो कैश अकाउंट, इंटर करो। यहाँ पर लिखो फर्नीचर अकाउंट, आया यहाँ? कितने का खरीद रहे हैं? 20,000 का फर्नीचर खरीद लीजिए। इंटर करो, तो कम हो गया 80,000 रुपये ना। ये देखो यहाँ पर 20 इसमें चल गया, ठीक है ना? इंटर करो, यहाँ फर्नीचर खरीदा लिख सकते, ठीक है? अब नेक्स्ट हमें क्या कह रहे हैं? साहू गृहस्थी से 50 का खरीदना है, ठीक है ना? तो परचेस में खरीदना होगा, परचेस में जाओ, परचेस करो ना। परचेस मतलब F9 प्रेस करो,
F9 प्रेस करो फिर आएगा। हाँ आ गया परचेस। जी इसमें इनवाइस नंबर दो, फिर इंटर करो, फिर इंटर करो। किससे खरीद रहे हैं? साहू से। साउथ ग्रेसेस सामान के इंटर करो साहू को, इंटर करो और इंटर और इंटर। पता होता नहीं लिखे हैं इसमें, इंटर कर दो, इंटर कर दो। यहाँ पर परचेस अकाउंट पी प्रेस करो, पी परचेस को चुनो, परचेस चुना, रिटर्न वाला नहीं। हाँ यहाँ कितने खरीद रहे हैं? 50,000 कर दो उसमें, इंटर करो, इंटर करो और इंटर करो और इंटर करो और इंटर। ठीक है, इसने क्या किया? खरीद लिया। ठीक है ना, कितने खरीदा है? 50,000 का। नेक्स्ट हमें वापस करना है उसको, है ना? तो क्या करोगे? रिटर्न करना है। तो रिटर्न के लिए क्या लिखे हैं हम लोग? परचेस रिटर्न डेबिट नोट, डेबिट नोट है ना? डेबिट नोट चालू करो अपना, डेबिट नोट बेक करो इसको, बेक। हाँ F11 प्रेस करो, F1 यहाँ पर आया ना, यहाँ पर इसको यस करो, इसको है ना, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, रिकॉर्ड क्रेडिट। तो तीनों को यस करना ना। वाई प्रेस करो, हाँ फिर वाई प्रेस करो, फिर वाई। यहाँ पर देखो ना, इसके लिए ना रिटर्न के लिए यहाँ पर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का क्या है, यहाँ पर यूज लिखा हुआ है, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड जी है ना, उसको यस करना है। आप कंट्रोल के साथ एक प्रेस करो, हो गया सर। हो गया। इंटर करो, हेलो, हाँ हो गया। मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बोला ले जाओ, चाबी खोल रहा हूँ। ठीक है, जी सर। हो गया ना? फिर इसको बैक करो, अपने थ्योरी में पढ़ के देखना, उसमें लिखा हुआ है ना। इंटर करो, अब डेबिट नोट क्रेडिट नोट आ गया होगा उसमें, तो उसमें लिखो कंट्रोल के साथ में F9 प्रेस करो। कंट्रोल F9 आया डेबिट नोट? जी सर। ठीक है ना, तो उसमें इनवाइस नंबर लिखो, इनवाइस नंबर इंटर करो, इंटर करो। इसमें साहू गृहस्थी लिखो, इंटर करो और इंटर इंटर। हाँ यहाँ परचेस रिटर्न, कितने का परचेस है? 50,000 का ना। परचेस रिटर्न करेंगे कितने का? इंटर करो, कितने का रिटर्न कर रहे हैं? 10,000। 10,000 लिखो 10,000 उसमें, इंटर करो। देखो 50 में से वो घट जाएगा उस सब में अमाउंट ना। ठीक है ना, चलो इंटर करो, 10 कम हो जाना चाहिए। चलो इंटर करो, इंटर। ठीक, अब हम देखेंगे 50,000 उसको देना था, है ना, लेकिन उसको कितना देंगे? 40 देंगे। 40 आता है कि नहीं देखो, पेमेंट करोगे ना फिर नेक्स्ट तारीख में। हाँ पेमेंट में जाओ, F5 प्रेस करो। हाँ पेमेंट आ गया, केस लिखो यहाँ, इंटर करो। हाँ यहाँ क्या करोगे? साहू गृहस्थी, इंटर करो। ये देखो 40,000 दिखा रहे हैं इसमें। जी सर। ठीक है ना, उसका परचेस रिटर्न किए हैं ना, तो रिटर्न किए हैं तो 40 हो गया। 50 था वो कितना हो गया है अब? 40 हो गया है। ठीक है ना, तो 40 में से कितना दे रहे हो? उसमें लिखा हुआ है देखो, 30 जमा करो उसको, तो बचना चाहिए 20, ये 10 है ना। 30 इंटर करो, अगेंस्ट रिफ्रेंस करो। हाँ हाँ ऊपर का चुनो। ठीक है ना, 30 हो गया। इंटर करो, इंटर करो और इंटर करो और इंटर और इंटर। ठीक है, जी सर। पेमेंट हो गया उसमें। ठीक है ना, फिर से केस लिखो, फिर से इंटर करो, साहू लिखो उसमें। हाँ देखो 10 बचा है उसका। जी सर। ठीक है ना, अकाउंटिंग सही जा रहा है ना। अब फिर उसके बाद बैक स्पेस, इसको करो, बैक स्पेस करो, स्केप स्केप की। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? हाँ मोहन ने 20,000 का सामान खरीदा, हाँ बेचा, मोहन को बेचा। ठीक है ना, इंटर करो। अब सेल्स में जाओ, F8 प्रेस करो। इसमें सेल्स में लिखो, रेफरेंस नंबर लिखो, 1 लिख दो या 2 लिख दो, चलो इंटर करो। इसमें मोहन, इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो। हाँ कितने तक बेच दिए? 20,000 का बेच दिए। चलो बेचो उसको 20,000 का सामान, इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो, इंटर हो गया। 20,000 का सामान बेच दिए। ठीक है ना, क्या किया उसने? नेक्स्ट में रिटर्न कर रहा है ना, कितने का रिटर्न कर रहा है? 3,000 का। चलो रिटर्न करो 3,000। हाँ रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? कंट्रोल के साथ में F8
F8 प्रेस करो ना, कंट्रोल के साथ में F8। हाँ, क्रेडिट नोट आ गया, ठीक है ना, बदला ना, मैं वाउचर बदलना है यहाँ से ना, क्रेडिट नोट में, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखो इनवाइस नंबर दो उसका, इनवाइस नंबर दो, फिर इंटर करो। यहाँ पर क्या लिखोगे, उसका नाम क्या बोलते हैं, किससे रिटर्न आ रहा है, मोहन से, मोहन का लिखो, इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो, इंटर करो। हाँ, यहाँ पर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न करो, कितने का रिटर्न कर रहे हो, रिटर्न करो अपने मेट्रिकल रिटर्न का, इंटर करो, फिर इंटर करो, फिर इंटर करो। हाँ, हो गया। ये करो, F6 प्रेस करो। हाँ, रिसीव करेंगे ना पैसा, केस लिखो, इंटर मोहन, इंटर। देखो 17,000 में से कितना दे रहे हो, नहीं उसमें लिखे है ना रिसीव कितना पैसा जमा किया, 15,000। 15,000 जमा करो, 15,000 जमा किया, ठीक है, जमा कर दिए 15,000। आप कितना बचा, 2,000 उसके पास है ना, मतलब वो फिर देगा बाद में। इंटर करो, इंटर करो, इंटर हो गया, ठीक है ना। अब क्या किए, 500 पेट्रोल खरीदे, तो पेमेंट में जाओ, इस F5 प्रेस, हाँ केस, हाँ इंटर पेट्रोल, पेट्रोल खरीदोगे ना, पेट्रोल एक्सपेंसेस में जाओ, कितने का, 500 का खरीदो, इंटर करो, हो गया। फिर क्या किया, बिजली बिल, लिखो केस, और यहाँ बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखो कहीं है, हाँ यहाँ पर 2,000 लिखो, इंटर किए, ठीक है। इस तरह से एंट्री है, ठीक है ना। अब ब्रेक करो उसको, ब्रेक करो, बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट नीचे दिख रहा हो, इंटर कर लो, ये बैलेंस शीट है उसका, जितना एंट्री हो उसका बैलेंस शीट दिखाएगा, ठीक है ना। क्या क्या किए हो सब इसमें दिखाएगा पूरा। देखो कैपिटल कितना लगाए थे, कितने का सम फिक्स एसेट खरीदे हो, करेंट एसेट कितने का है, ठीक है ना, अपने पास क्या क्या खर्चे वर्चे हुआ है, बैलेंस शीट इस तरह से दिखाएगा उसका। 2 लाख लगाए थे तो कितना बचा है अपने पास होगा, ठीक है ना। बैलेंस शीट देखने का है, देख सकते हैं उतने का ना। फिर ब्रेक करो उसको। अब यहाँ पर देखो लिखे कैसे हैं, है ना, इसको ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो, बस ऐसी ढंग है ना। अब आप लोग कॉपी में प्रैक्टिकल कैसे लिखोगे, है ना, जैसे कि सबसे पहले ऐसे करना है, सरल तरीका बता दें। इस तरह से एक भाग हो गया, एक डेट हो गया, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर, ठीक है ना, और यहाँ पर लेजर, ठीक है ना, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब इसमें तारीख है 1 तारीख, तो यहाँ रमेश ने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा, केस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, ये हो गया। और इसमें क्या क्या प्रेस करोगे, ठीक है ना, इसमें सबसे पहले क्या प्रेस करोगे, लेजर में F6, ठीक है ना। इसमें क्या बैलेंस रहेगा, डेबिट में 2 लाख। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, नीचे में केस अकाउंट, यहाँ डेबिट में नहीं रहेगा, यहाँ क्रेडिट में रहेगा, इधर का बैलेंस है, तो केस पहले लिखेंगे, केस अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट। जो डेबिट रहता है उसको ऊपर में रहेंगे ना, ठीक है ना, और कैपिटल अकाउंट F6 से हो गया, और यहाँ पर 2 लाख नीचे वाला एक कॉलम हो गया, ठीक है ना, ऐसे लिखना है। दूसरा कॉलम क्या रहेगा, 2 तारीख है 24, ठीक है। दूसरा कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग, फर्नीचर खरीदे या केस जमा किए, केस डिपॉजिट किए, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा, बैंक अकाउंट ऊपर में रहेगा, SBI है वो, बैंक अकाउंट ऊपर, यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर तो F4, ठीक है ना। कितना जमा किए, 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, केस से जाएगा, ठीक है ना, ये वही रहेगा, यहाँ पर 1 लाख, ठीक है। एक कॉलम हो गया, ठीक है ना, एक रो। फिर तीसरा में क्या किया हम लोग, केस में फर्नीचर खरीदे 3, 4, क्या किए, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, क्या किए, F5 में किए, है ना। फिर उसके नगद खरीदे तो कितने का, 20,000 का, ठीक है ना। क्या खरीदे हम लोग, केस में खरीदे, केस अकाउंट क्रेडिट, हाँ 20,000, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या करोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिर से 4 तारीख को क्या किए वो, रमेश से सामान खरीदे, है ना, क्या किए, 50,000 का सामान खरीदे,
तो यहाँ क्या रहेगा हम लोग के पास में परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट यहाँ पर F9 ठीक है, 50,000 के खरीदे 50,000। फिर उसी तारीख में यहाँ पर क्या रहेगा, तो क्या नाम है साहू की जैसी F9 यहाँ 50,000। सर हम लोग बताएं ऐसे हाँ ऐसे बनाना है अपने मतलब अपने अपने से जी सर। अपने से बना लोगे वैसे, तब पहले कॉपी में बनाओ।